नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खुद को बेटर कैसे बनाएं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद जब आप इंटरनेट पे आते हो तो आप वीडियो देखते हो। आपको वीडियो में सजेस्ट किया जाता है भाई खुद को बेटर करो, पहले जैसा कर लो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कर लो। मेरे लगभग हर वीडियो में तुमको ये देखने को मिल जाएगा। एंड में मैं यही बोलता हूँ कि भैया अपने आप को आपको बेटर करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है। तो इन सब चीज़ों को करें कैसे, और इन सब चीज़ों को करने से एक्स को रियलाइज कैसे होता है, आपको बेटर कैसे फील होता है, और क्या सच में ये चीज़ें काम करती हैं कि सिर्फ कहने की बातें हैं, सिंपैथी देने का तरीका है। तो क्या असल बात है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर को किस चीज़ से फर्क पड़ता है। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है ना, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जो एक्स का कॉन्फिडेंस होता है वो होता है बहुत ज़्यादा हाई तुमको लेकर, ठीक है, क्योंकि उसको एकदम उसके दिमाग में भरा होता है कि तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। तुम जब भी वो तुम्हारे पास आएगा तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। उसका कॉन्फिडेंस किस वजह से हाई होता है? उस वजह से हाई होता है कि वो देख रहा होता है कि जो रिलेशनशिप तोड़ के जा रहा होता है, तुम उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हो। तुम डेली 2-2 पन्ने के टेक्स्ट लिख के उसको भेजते हो, 100 कॉल करते हो। तो उसके दिमाग में चीज बैठने लग जाती है कि तुम बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो उसके लिए, तुम्हारा उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो इंसान तुमसे बदतमीजी करता है, तुम उसको भी बर्दाश्त कर लेते हो। तुम वो इंसान इतना बुरा कर रहा होता है, तुम हर चीज बर्दाश्त करते चले जाते हो। किसी भी लेवल पे तुम लोग की बहस होती है, तुम बर्दाश्त कर लेते हो। तो इस चीज से उस इंसान को लगने लगता है कि तुम कहीं जा नहीं रहे हो। उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। कॉन्फिडेंस कैसे हाई होता है? भाई किसी चीज में सक्सेस मिलती है लगातार, तो उसने देख लिया होता है कि भाई तुम एकदम परमानेंट इंसान हो उसके। अब उसको ये चीज पता है कि उसको हर जगह से लात पड़ जाएगी, तो तुम तो एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हो अभी भी, और आज से 2 साल बाद भी। भले ही उस इंसान को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन उसके पास इस चीज का बिलीफ है, यकीन है उसको कि हाँ कि ठीक है, तुम कहीं जा नहीं रहे। और इधर क्या होता है तुम्हारी तरफ उल्टा, और तुमको क्या लगता है कि अब वो इंसान वापस आने वाला नहीं है, वो इंसान कभी मानेगा नहीं, कभी रियलाइज नहीं करेगा। तुम्हारा उसको लेके कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। क्यों लो हो जाता है? पहले तो वो इंसान तुमको छोड़ के जा रहा होता है, तो तुमको सबसे पहले तो अकेला लगता है। दूसरी चीज, तुम उसको रोकने की कोशिश करते हो तो रुकता नहीं है। तुम हर तरीके से ट्राई करके देखते हो तो भी नहीं रुकता है। तुम उसको प्यार से चिल्ला के, डरा के, धमका के, हर तरीके से रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन वो रुकता नहीं है। कुछ भी तुम उसके पास स्कीम लेके चले जाते हो, लेकिन वो इंसान मानता नहीं है रिलेशनशिप में आने के लिए, वापस रहने के लिए। ऐसे में क्या होता है, तुम्हें लगातार फेलियर मिल रहा होता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसको लेके खत्म हो जाता है। तुमको लगता है कि भाई वो इंसान मानने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। तो इतने टाइम से तुम उस इंसान के साथ रहे हो तो तुमने इस चीज को कभी इमेजिन किया ही नहीं। अभी भी तुम ये वीडियो सिर्फ इस उम्मीद में देख रहे हो कि शायद कोई शॉर्टकट या सुराग मिल जाए ताकि उस इंसान को गलती का एहसास हो जाए, वो इंसान वापस आ जाए। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि वो इंसान भी तुमको मिस कर सकता है, तुम्हारे पीछे पड़ सकता है, जैसा तुम कर रहे हो वैसा कर सकता है, तो तुमको इस चीज का यकीन नहीं होगा। तुमको अभी यकीन ही नहीं है। तुमको लग रहा होगा कि भाई नहीं, वो इंसान किस वजह से सारी चीजें आ रही है, क्योंकि तुमको ये चीज लग रही है, इस वजह से तुमको ये सारी चीजें ऐसी हो रही है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसको लेके कम हो गया है, तो अब दूर जा रहा है। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? इसका सॉल्यूशन क्या है? उस इंसान को रियलाइज कराने का। रियलाइज करने का सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस तुम नहीं बढ़ाओगे तो तुमको हमेशा लगता रहेगा वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जिसके दम पे हम भाई किसी चीज को अचीव करने का, किसी चीज को पाने का सपना देखते हैं। कॉन्फिडेंस ही तो है मेरे दोस्त जिसकी वजह से हम काम करते हैं। तो कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ाने के लिए बोला जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा, तुम्हारा एक्सपर्ट बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं? ना वो चालाक है ना जिद्दी है, वो सिर्फ तुमको लग रहा है। और जिद तुमसे इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि तुम उसकी जिद बर्दाश्त करोगे। जितनी जिद तुमसे करता है, जितनी बकवास वो इंसान तुमसे कर लेता है, किसी बाहरी इंसान से नहीं कर पाता है। कि अगर बाहरी इंसान से इसका 1% भी करेगा तो सिर्फ 2 थप्पड़ खाएगा। तो इसलिए तुम्हारे दोस्तों को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोला जाता है। ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? अब आता है सवाल, भैया कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैसे? तो ठीक है, कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त बढ़ता है सक्सेस से। अब अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करोगे उससे ब्रेकअप हो जाने के बाद, तो तुम नो कॉन्टैक्ट रूल में तुम्हें स्पेस मिलता है और तुम कोई काम करोगे रिलेशनशिप को छोड़ के। जैसे तुमने मान लो कोई काम किया, तुमने गेम खेला जैसे मोबाइल में, और गेम में तुम क्या हुआ कि गेम में तुम जीत, तो सक्सेस मिली, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। तुमको लगेगा हाँ मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ। क्योंकि अभी तुमको इसलिए लग रहा है, अपने आप को लूजर इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे एक्स की वजह से तुमको बार बार फेलियर मिला है और एक्स की तरफ से बार बार रिजेक्शन मिला है तुमको। इस वजह से तुमको लग रहा है कि तुम अब किसी लायक नहीं हो। फिर क्या करोगे? नो कॉन्टैक्ट रूल में तुम कोई अपना पेंडिंग काम करोगे। पेंडिंग काम कंप्लीट होगा, सक्सेस मिलेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि तुम बेटर फील होगा। फिर नो कॉन्टैक्ट रूल में कुछ और करोगे, कुछ और बचा हुआ काम करोगे, तो उससे तुमको और बेटर फील होगा। तो इससे धीरे धीरे करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बढ़ने लगेगा, तो तुमको धीरे धीरे ये भी फील होने लगेगा कि तुम्हें कैसे अपने एक्स पार्टनर को सबक सिखाना है। अभी क्या है, तुमको लग रहा है कि भैया वो किसी तरह वापस आ जाए और हम पे थोड़ी दया कर ले और हम इसी में धन्य हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। पहली बात है कि तुम तरस खा के वापस आने से रहो। अगर तरस खा के भैया वापस आएगा, तुम कितनी टाइम तक उसको रख पाओगे? क्या कभी अपने रिलेशनशिप पे प्राउड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे दोस्त कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोला जाता है। कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाओगे तो तुमको खुद ही
रास्ता दिखने लग जाएगा, तुम्हें खुद ही लगने लग जाएगा यार इसको कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी चीज है, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को भैया गेन करना है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ब्रेकअप रातों रात होता है कि एक रात पहले एक्स पार्टनर ने सोचा है कि ब्रेकअप करना है, अगले दिन ब्रेकअप कर लेता है? नहीं, ब्रेकअप तुम्हारा होता है जब भी एक्स पार्टनर ब्रेकअप के लिए बोलता है तो उससे 2.5-3 महीने पहले ही उनसे ब्रेकअप कर चुका होता है, पहले डिसाइड कर चुका होता है। वो तुमको बताता आज है, तभी तो वो रुकता नहीं है। उसका ब्रेकअप उसने आज नहीं डिसाइड किया होता, उसने कई दिन पहले डिसाइड कर लिया होता है। और तुमने ये चीज देखी होगी कि रिलेशनशिप के कुछ टाइम पहले ही, मतलब ब्रेकअप के कुछ टाइम पहले ही तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खत्म हो जाती है। तुम पूरा सरेंडर हो जाते हो उस इंसान के सामने, जो कहता है वो मानते हो, जो कहता है वो मानते हो और पूरे टाइम उससे इमोशनल बातें करते हो, जिसके वजह से उस इंसान का अट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाता है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों जरूरी है मैं तुमको बताता हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो तुम तो चेंज हो जाओगे भाई। अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रही तो तुम चेंज हो जाओगे, तो उसकी उस इंसान की सारी जायज़ बातें मानना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा अपना तो कोई डिसीजन रह नहीं जाएगा, ना कोई अपना ओपिनियन रह जाएगा। तो उस इंसान को क्या लगने लगेगा, तुम पूरे ऑल टाइम अवेलेबल हो, तुम्हारी खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है, तुम्हारी खुद का कोई डिसीजन नहीं है। अगर जैसे उसने बोला कि रात के 10 बजे बात करनी है तो तुम रेडी हो, उसने बोला सुबह के 4 बजे बात करनी है, तुम्हारा क्या डिसीजन है, उसने कहा आज नहीं बात करनी है, तुम्हारा क्या डिसीजन है। सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे काम आती है मेरे दोस्त। जैसे वो इंसान की तुम्हें कोई बात अच्छी नहीं लग रही है और तुम क्या कर रहे हो, तुम उस इंसान को बर्दाश्त कर रहे हो, अपोज करने के बजाय, उस चीज़ का विरोध करने के बजाय, उस चीज़ को करेक्ट करने के बजाय तुम उसका साथ दे रहे हो, उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो। उससे क्या होगी, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। वो इंसान तुम्हारा कॉल काट रहा है, लगातार कॉल बैक कर रहे हो, उससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। लगातार वो इंसान को बोल रहा है मत कॉल करो, चिल्ला रहा है तुम्हारे, तुम फिर भी कॉल कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, प्यार के नाम पे जा रहे हो। इससे क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। तो इस इंसान को लगेगा तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, उसको ऐसे नहीं लगेगा, वो उस चीज़ को सोचेगा नहीं, उस चीज़ को लगने लगेगा, क्योंकि भाई उसकी चल रही है। तुमसे बात करने के लिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी है। जैसे मान लो कि भी उसको मन कर गया बात करने का, ब्रेकअप हो चुका है तुम्हारा, तो तुमको भी कॉल मिला लेगा, तुम और बात कर ले जाएगा, खुशी खुशी बात करोगे, चाहेगा 5 मिनट बात करेगा और चाहेगा 2 घंटे भी बात कर लेगा। तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, सारा कंट्रोल उसका है। तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए बोला जाता है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी तुम क्या करोगे, तुम जो चीज़ पसंद नहीं होगी उसको मना करोगे, तुम्हारा भी बात करने का टाइम नहीं होगा तुम उसको मना करोगे। जब उसको मना करोगे तो उस इंसान को तुम्हारी कमी खलेगी, तो उसको लगेगा कि हाँ तुमसे बात करने के लिए भी टाइम चाहिए होता, तुम्हारा भी डिसीजन है। इस वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए बोला जाता है। और इसके बाद बोला जाता है इमोशनल स्टेबल बनो, क्योंकि इमोशनल स्टेबल आप नहीं रहोगे तो क्या करोगे, पुरानी बातें करोगे, वही इमोशनल बातें घुमा करोगे। इमोशनल बातें अच्छी लगती हैं लेकिन अपनी टाइम पर। रिलेशनशिप ठीक चल रहा हो तो इमोशनल बातें अच्छी लगती हैं कभी कभी। ऑल टाइम अगर इमोशनल बातें करोगे तो कोई भी इंसान इस चीज के मूड में नहीं रहता, तुम भी नहीं रहोगे। मान लो इंसान वापस आ जाए और पूरे टाइम इमोशनल बातें करे तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम तुमको नहीं बढ़िया लगेगा। तुम्हें भाई मीठा किसको नहीं पसंद है, शायद ही कोई होगा इसको नहीं पसंद हो। अगर तुमने मीठा खा लिया तुमको जाहिर सी बात अच्छी लगेगी, लेकिन अगर तुम सुबह शाम हर टाइम मीठा खाओगे तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कुछ ना कुछ गैप चाहिए, गैप लेके खाओगे तो तुमको अच्छा लगेगा। ठीक उसी तरीके से होती है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी जब आप गेन कर लोगे तो ऑल टाइम इमोशनल बातें आप खुद ही नहीं करोगे। तो ऑल टाइम जब इमोशनल बातें नहीं करोगे तो रिलेशनशिप आपका बढ़िया चलेगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त बोला जाता है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद जब आप अपने खुद को इमोशनली स्टेबल करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज